हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में सिलेबस का जो फर्स्ट पॉइंट था उसको कवर किया था। अब हम जो सिलेबस का सेकंड पॉइंट है उसको देखेंगे। तो हमारे सिलेबस का सेकंड पॉइंट है दोष धातु मला मूलम ही शरीरम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्रोतस। तो दोष धातु मला मूलम ही शरीरम एक पहला पॉइंट है और दूसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्रोतस। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। तो दोष धातु और मल के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि दोष क्या होता है। दुष्यंती इति दोषा, जो शरीर को दूषित करते हैं उन्हें दोष कहा गया है। धातु, जो शरीर को धारण करते हैं उन्हें धातु कहा गया है, और जो शरीर को मलिन करते हैं उन्हें मल कहा गया है। ठीक है। तो दोष धातु मला मूलम शरीरम, ये ना आचार्य सुश्रुत के द्वारा बताया गया श्लोक है। इसमें क्या कहा गया है, दोष धातु तथा मल ही शरीर के मूल कारण होते हैं। तो दोष धातु और मल को शरीर का मूल कहा गया है। यहाँ दोष शब्द से वात पित्त और कफ इनका ग्रहण किया जाता है। तो दोष कौन कौन से, वात पित्त कफ। तो वात पित्त कफ क्या होते हैं, ये मिथ्या आहार विहार के सेवन करने से कुपित होकर शरीर को दूषित करते हैं। तो अगर हमने मिथ्या आहार विहार किया तो वात पित्त कफ दूषित हो जाएंगे और अतः इनको दोष संज्ञा दी गई है। तथा सम प्रमाण में रहकर शरीर को धारण करते हैं तो इन्हें धातु संज्ञा गई है। तो अगर मिथ्या आहार विहार किया और ये कुपित होकर शरीर को दूषित कर रहे हैं तो इन दोष कहते हैं, और अगर ये सम प्रमाण में है और शरीर को धारण कर रहे हैं तो इन्हें धातु कहा गया है। ठीक है। धातु जो शरीर को धारण करता है, जो शरीर को धारण करता है उसे धातु करते हैं, और धातु शरीर का पोषण भी करता है। मूत्र, विष्टा और श्वेत ये शरीर में नहीं निकलने पर शरीर को मलिन कर देते हैं, अतः इन्हें मल संज्ञा की है। तो मल कौन कौन से होते हैं, मूत्र, विष्टा मतलब पुरुष, और श्वेत। तो ये शरीर से अगर नहीं निकले, शरीर में बहुत लंबे समय तक रहे तो उन्हें क्या कहते हैं, शरीर को मलिन करते हैं, तो उन्हें मल कहा गया है। शास्त्रों में शरीर की तुलना कैसे की गई है, वृक्ष से करी गई है कि हमारा शरीर एक वृक्ष है। जैसे वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में उसका जो मूल होता है वही उसका कारण होता है कि प्रलय हुआ, जो भी हुआ, लेकिन उसका मूल अगर सही है तो वृक्ष सही रहेगा। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है उसकी भी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में दोष, धातु और मल, इन तीनों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो दोष, धातु और मल को शरीर का मूल कहा गया है। ठीक है, कि वृक्ष का मूल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसी प्रकार शरीर के मूल कौन कौन है, दोष, धातु और मल, ये मूलभूत रूप है। तो ये जो बताया गया है ना श्लोक, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, ये दोष, धातु और मल ही हमारे शरीर के मूल है। इनके बिना हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। इस संदर्भ में आचार्य वाग्भट्ट ने भी वही बोला है, लेकिन उन्होंने श्लोक कुछ अलग बताया है। दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य, वातादि तीनों दोष, रस, रक्त आदि धातुएं और स्वेद आदि मल, ये सब देह के साथ सदा मूल आधार कहे गए हैं। ठीक है। तो उन्होंने भी ये तीनों दोष, सातों धातुएं और स्वेद आदि जो तीन मल होते हैं, तीन मल, उनको क्या कहा है, मूल कहा है। ठीक है। तो ये हमारा जो पहला पॉइंट था, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, वो हमने कवर किया है कि दोष धातु मल को शरीर का मूल कहा गया है। ठीक है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, श्रोतस। सॉरी, श्रोतस को ना मॉडर्न के हिसाब से हम ना जो वेन्स होती है या फिर माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं ना जो बॉडी के, उन्हें कहा गया है श्रोतस। श्रोतस क्या होते हैं, व्युत्पत्ति क्या है श्रोतस की, श्रवणा श्रोतांसी, जिसमें श्रवण क्रिया होती है उन्हें श्रोतस कहते हैं। ठीक है। श्रवण मतलब क्या होता है, जो जैसे कि रिसाव होना, एब्जॉर्प्शन होना, या फिर चीज़ों का रस रक्त आदि धातुओं का इधर इस वैन से दूसरी वैन में ट्रांसफ़र होना, उसको श्रवण कहते हैं। तो जिसमें श्रवण क्रिया होती है उसे श्रोतस कहते हैं। श्रोतस धातु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं। तो जो भी हमारे बॉडी में क्या हो सकते हैं, उन्हें जो जैसे आर्टरीज, वेन्स वगैरह होती है, वो ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही जो धातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं ना, उन्हें श्रोतस कहा गया है। तो श्रोतस की उत्पत्ति क्या है,
जो धातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाए वो स्रोतस है। जिन मार्गों के द्वारा धातुओं के पोषक रसों का वहन होता है। तो पोषक रस क्या होते हैं? हमारे बॉडी में पोषक रस कौन से हैं? ब्लड और दूसरी जो भी धातु हैं वो हमारे शरीर में पोषक रस का काम करते हैं, जिनसे हमको न्यूट्रिशन मिलता है। तो उनका जो वहन करता है, मतलब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो लेके जाता है, उन्हें स्रोतस कहा गया है। अब स्रोतस की परिभाषा। हम स्रोतस में ये जो श्रवणा श्रोतांसी वाला श्लोक है उसको तो हम लिख ही सकते हैं व्युत्पत्ति में, छोटा सा श्लोक है, ये याद हो सकता है हमको। ठीक है, अब परिभाषा पढ़ते हैं स्रोतस की। यावन्तः पुरुष मूर्तिमंतो भाव विशेषास्तावन्त एव अस्मिन् स्रोतसां प्रकार विशेषता। तो स्रोतस की परिभाषा क्या है? पुरुष में जितने मूर्तिमान भाव विशेष है उतने ही इस पुरुष में स्रोतस के प्रकार हैं। ठीक है, पुरुष में जितने भी मूर्तिमान भाव है, मतलब जो हमको दिख रहे हैं, विजिबल चीज़ें हैं, उतने ही हमारे शरीर में, मतलब पुरुष में स्रोतस होते हैं। क्योंकि हर ऑर्गन में मतलब उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ न कुछ वेसल्स वगैरह होती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इतनी माइन्यूट है कि हमको, मतलब पुराने आचार्यों ने देखी थी लेकिन हम अभी उनको नहीं देख सकते। तो जितने भी मूर्तिमान भाव है उन्हें स्रोतस कहा गया है। पुरुष में सभी भाव बिना स्रोतस के उत्पन्न नहीं होते और नहीं क्षीण होते, क्योंकि स्रोतस परिणाम प्राप्त धातुओं को अन्यत्र ले जाने के लिए वहन करने वाले होते हैं। तो पुरुष में जितने भी भाव है ना, वो स्रोतस के बिना नहीं हो सकते, क्योंकि स्रोतस क्या करता है कि जो हमारी जो धातु है, सातों धातु हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन कराता है। तो पुरुष में जितने भी स्रोतस है वो भावों से ही उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, अब स्रोतस का लक्षण। शरीरगत अनेक प्रकार के भावों की उत्पत्ति में तथा उनके वहन में भाग लेने वाले अवयव स्रोतस कहलाते हैं। ठीक है, लक्षण मतलब लक्षण क्या, कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये स्रोतस है? हमें कुछ एक सिम्टम टाइप कुछ होना चाहिए ना, जिससे हमको पता चल जाए कि हाँ ये काम ये कर रहा है, मतलब ये स्रोतस ही होगा। तो क्या है? शरीरगत अनेक प्रकार के भावों की उत्पत्ति में और उनके वहन में जो भाग लेने वाले अवयव है ना, उन्हें स्रोतस कहा गया है। तो उत्पत्ति में और वहन में जो भाग ले रहे हैं उन्हें स्रोतस कहा गया है। कि हमारे शरीर में जितने भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी धातुएं हैं, जैसे रस, रक्त आदि धातुएं हैं, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो काम कर रहा है उसे स्रोतस कहा गया है, और यही स्रोतस का मुख्य लक्षण है। ठीक है, अब स्रोतस का स्वरूप। स्रोतस शरीरगत नाली के समान या अवकाश युक्त अवयव होते हैं। नाली के समान मतलब क्या बोल सकते हैं? जैसे जो हमारी वेन्स होती है, एक नली मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसके समान होते हैं। और अवकाश युक्त तो होलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि अगर अवकाश युक्त ये खाली रहेंगे तभी तो इनके अंदर धातुएं रहेगी ना। तो अवकाश युक्त जितने भी अवयव है उन्हें स्रोतस कहा गया। स्रोतस जिस धातु का वहन करते हैं उनके वर्ण के समान आकृति को धारण करते हैं। कि ऐसा नहीं है कि हर स्रोतस का स्पेसिफिक होगा कि मतलब बस वो स्रोतस है ना तो वो ऐसे ही दिखेंगे। वो जिस धातु को लेके जाएंगे ना, उसका वर्ण, उसकी आकृति उसी धातु के अनुसार हो जाएगी। स्रोतस कैसे होते हैं? गोल, चपटे, सूक्ष्म हो सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म मतलब माइन्यूट से माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़ी नलियाँ वगैरह हो जाती है। अपनी कैपिलरीज कितनी माइन्यूट होती है ना, वैसे ही स्रोतस है। स्रोतस में रस का श्रवण भी होता है। तो श्रवण किस प्रकार होता है, इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है। जिस प्रकार घड़े के छिद्रों में से पानी रिसकर बाहर आता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में से पोषक पदार्थों का श्रवण होता है। ठीक है, अब हम नया जो घड़ा लेते हैं, मटका लेते हैं, उसमें अगर हम पानी डालते हैं तो उसमें पानी रिस कर थोड़ा बाहर आता है, उसमें कोई छिद्र तो होता ही नहीं है। उस प्रकार हमारे शरीर में भी कोई छिद्र नहीं होता और स्रोतस में भी कोई छिद्र नहीं होता, लेकिन उससे भी जो पोषक तत्व है ना, उनका श्रवण होता है। मतलब वो जो रिसाव होता है ना, उसको श्रवण क्रिया कही गई है। और क्या लिखा है? स्रोतस का समुदाय ही पुरुष है। कि जो स्रोतस है ना, उसके ग्रुप से ही पुरुष बना है। हमने देखा ना, जितने भी पुरुष में मूर्तिमान भाव है उतने ही शरीर में स्रोतस है, तो उनसे ही पुरुष बना है। जिस प्रकार सूत मतलब धागे के समुदाय से वस्त्र बनता है, उसी प्रकार स्रोतस के समुदाय को पुरुष कहते हैं। सॉरी, क्या होता है कि हम बहुत सारे धागे लिए और उससे से हम कपड़ा बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। उस प्रकार जितने भी स्रोतस है ना, उनसे पुरुष का निर्माण होता है। तो स्रोतस के समुदाय को पुरुष कहते हैं और धागों के समुदाय को वस्त्र कहा गया है। तो हम एक बार इसका स्वरूप फिर से देख लेते हैं। क्या होता है? स्रोतस क्या है? शरीरगत नाली के समान और अवकाश युक्त अवयव है,
स्रोतस जिस धातु का वहन करते उसके समान आकृति वाले होते हैं। स्रोतस गोल, चपटे और सूक्ष्म होते हैं। स्रोतस में रस का स्रवण होता है, जिस प्रकार घड़े में पानी का स्रवण होता है। और स्रोतों के समुदाय को ही पुरुष कहा गया है, जिस प्रकार धागे के समुदाय को वस्त्र कहा गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं स्रोतस की संख्या। अभी तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं है ना? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब स्रोतस की संख्या, तो हम इसके पहले, हाँ ठीक है, पहले हम स्रोतस की संख्या देख लेते हैं। तो कुछ आचार्यों ने, मतलब सब ने अलग अलग बताई है। वैसे तो स्रोतस क्या होता है कि हमारे शरीर में जितने भी मूर्तिमान भाव उतने स्रोतस है। तो हम स्रोतस की संख्या असंख्य है कि स्रोतस कुछ काउंट नहीं कर सकते। हम कैसे काउंट कर सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी कैपिलरीज है? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। उसी प्रकार हमारे शरीर में कितने स्रोतस है हम काउंट नहीं कर सकते, तो उन्हें असंख्य कहा है। लेकिन कुछ आचार्यों ने स्पेसिफिक बताया है कि इस धातु का वहन करने वाले या फिर इस मल का वहन करने वाले, ऐसे इस प्रकार से डिवाइड करके उन्होंने अलग अलग बताया। तो आचार्य चरक के अनुसार 13 प्रकार के स्रोतस होते हैं और आचार्य सुश्रुत के अनुसार 11 प्रकार के स्रोतस होते हैं। ठीक है, तो 11 तो होता है, लेकिन हर स्रोतस की संख्या 2-2 है, तो उन्हें 22 का है। तो सुश्रुत के अनुसार कितने स्रोतस होते हैं? 11 पेयर होता है। ठीक है, और चरक के अनुसार 13 स्रोतस होते हैं। मैंने ना हर किसी के सामने उसका रेफरेंस लिख के रखा है। तो अगर आपको रेफरेंस देखना हो तो फिर आप देख सकते हैं, जैसे चरक विमान स्थान चैप्टर 5। अब स्रोतस कौन कौन से होते हैं, जैसे चरक ने बताए हैं। अब हम देखेंगे स्रोतस की संख्या। तो चरक ने बताया 13 और सुश्रुत ने बताया 11 जोड़ी, मतलब 22। अब कौन कौन से स्रोतस होते हैं? तो पहले हम चरक के 13 देखेंगे। प्राणवह, उदकवह, अन्नवह। तो ये तो 3 हो गए। प्राण मतलब अपनी ऑक्सीजन वाला, उदक मतलब जो भी फ्लूइड होता है वो, और अन्न मतलब फूड। फिर 7 धातुएं रस से लगाकर शुक्र तक। रसवह, रक्तवह, मांसवह, मेदवह, अस्थिवह, मज्जावह और शुक्रवह। ठीक है, और फिर है 3 मल, मूत्र, पुरीश और स्वेद। तो इस प्रकार चरक ने कितने बताए? 13। आर्तवह स्रोतस नहीं बताए चरक ने। ठीक है, आर्तवह का वर्णन सुश्रुत ने किया है। तो चरक वाले कौन कौन से? प्राणवह, उदकवह, अन्नवह, 7 धातुओं के और 3 मल। अब सुश्रुत वाले आप यहाँ पे देखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस लगाया है। तो सुश्रुत ने बताया प्राणवह, उदकवह, अन्नवह, रस, रक्त, मांस, मेद। सुश्रुत ने अस्थिवह और मज्जावह नहीं बताया। फिर शुक्रवह, मूत्रवह, पुरीशवह। सुश्रुत ने स्वेदवह नहीं बताया है और आर्तवह एक्स्ट्रा बताया। तो सुश्रुत ने कौन कौन से नहीं बताया? सुश्रुत ने अस्थिवह नहीं बताया, मज्जावह नहीं बताया और स्वेदवह नहीं बताया। तो सुश्रुत ने चरक के 13 में से 3 नहीं बताए हैं, अस्थिवह, मज्जावह और स्वेदवह, और सुश्रुत ने एक एक्स्ट्रा बताया है, आर्तवह स्रोतस। ठीक है, तो चरक ने बताया 13, सुश्रुत ने बताया 11 जोड़ी। अब हमको हर स्रोतस का डिटेल करना पड़ेगा। उसके पहले ना आचार्य सुश्रुत जो है ना, उन्होंने स्रोतों का वर्णन करते हुए उन्हें 2 भागों में बांटा है, बहिर्मुख स्रोतस और अंतर्मुख स्रोतस। ठीक है, बहिर्मुख स्रोतस क्या होते हैं? जो हमें बाहर से दिख रहे हैं उन्हें बहिर्मुख कहा है, और अंतर्मुख जो बॉडी के अंदर है, वो हमको देख नहीं रहे लेकिन उन्हें वो अंदर है इसलिए उनको अंतर्मुख कहा है, और जो बाहर से दिख रहे हैं उनको बहिर्मुख कहा है। शारंगधर ने बहिर्मुख को क्या कहा है? रंध्र बोला है। रंध्र मतलब छेद बोल सकते हैं, होल बोल सकते हैं, छिद्र बोल सकते हैं। तो स्रोतस के मुख भी बाहर मतलब वही होंगे ना, होल लाइक स्ट्रक्चर, तो उन्हें रंध्र बोला है। तो बहिर्मुख स्रोतस कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो क्या? नाक के 2 कान, 2 आँख, एक मेड मतलब जो हमारा यूरेथ्रा होता है वो, और एक गुद एनस रीजन, और एक मुख। तो आँख, कान, नाक, मेड, गुद और मुख, ये बताया सुश्रुत ने 9 बहिर्मुख स्रोतस। लेकिन फीमेल्स में, स्त्रियों में 3 एक्स्ट्रा होते हैं। कौन कौन से? 2 स्तन वाले और एक गर्भाशय वाला। ठीक है,
स्त्रियों में क्योंकि स्तन और गर्भाशय डेवलप होते हैं, पुरुषों में भी स्तन होते हैं लेकिन उनमें डेवलप नहीं होते, और गर्भाशय तो पुरुषों में होता ही नहीं है। इसलिए स्त्रियों में दो कौन से स्तन वाले दो और एक है गर्भाशय, ठीक है। और शारंग तने जो हमारे 9 बहिर्मुख स्रोतस थे ना, उनके साथ में एक और 10वां भी बताया, मस्तिष्कों को भी रंध्र बोला है। तो बहिर्मुख स्रोतस 9 होते हैं, नाक, कान, आँख, मेढ्र और गुद और मुख, ठीक है। कौन कौन से? नाक, कान, आँख, मेढ्र, गुद और मुख। और शारंग ने बताया 10वां मस्तिष्क। और स्त्रियों में 3 कौन से होते हैं? स्तन और गर्भाशय। हमें मेनली तो सुश्रुत वाली चीज़ें याद रखनी है। शारंगधर वाला मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं कि शारंगधर ने कितने बहिर्मुख स्रोतस बताए हैं, या फिर शारंगधर ने बहिर्मुख स्रोतस को क्या बोला है। स्रोतस वाला टॉपिक भी आप लोगों को 5 या 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि स्रोतस का डिटेल में वर्णन कीजिए, ठीक है। अब आता है अंतर्मुख स्रोतस। तो सुश्रुत ने अंतर्मुख स्रोतस 11 स्रोतस बताया, वो जो अपन ने पढ़ा था 11 पेयर जो था, ठीक है। और चरक ने कितने बताए? अंतर्मुख 13, और इनको ही उन्होंने क्या बोला है? योगवाही स्रोतस बोला है, ठीक है। तो बहिर्मुख स्रोतस 9 होते हैं और अंतर्मुख स्रोतस 11 होते हैं। अब है स्रोतस के पर्याय, कि हमने उसकी व्युत्पत्ति देख ली, परिभाषा देख ली, लेकिन हमने उनके पर्याय नहीं देखे। सिनोनिम्स तो पता होना चाहिए ना कि हर चीज़ के। तो स्रोतस के पर्याय क्या? जितनी भी सीरा किसको बोलते हैं? वेन को, ठीक है। धमनी किसको बोलते हैं? आर्टरी को, ठीक है। धमनी आर्टरी को बोलते हैं रसायनी, मतलब जो भी हमारे बॉडी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। रसवाहिनी की रस धातु का वहन करते हैं, इसलिए इसको रसवाहिनी बोलते हैं। नाड़ी मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। पंथान मतलब पथ, जो रास्ता होता है उसके लिए पंथान शब्द बोला है। मार्ग भी रास्ते के लिए। शरीर छिद्र, शरीर में जो छिद्र होते हैं उनको स्रोतस बोला है, तो शरीर छिद्र। संवृत, असंवृत मतलब ये किसी चीज़ से आवृत भी होते हैं और किसी चीज़ से आवृत नहीं होते। स्थान बोला है, एक टाइप से किसी जगह, कोई जगह है ना जहाँ पे रक्त का वहन हो रहा है। आशय भी स्थान होता है और निकेत भी स्थान ही होता है, ठीक है। तो स्रोतस के कितने पर्याय है? स्रोतस, सीरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पंथान, मार्ग, शरीर छिद्र, संवृत, असंवृत, स्थान, आशय और निकेत। तो स्रोतस के कुल 13 पर्याय बताए गए, ठीक है। अब इसके बाद ना, अब जो स्रोतस है उनको कोई ना कोई दूषित भी करता होगा कुछ कारण, कुछ उनमें लक्षण दिखते होंगे। अब स्रोतस सामान्य अवस्था में हमने देख लिया कि स्रोतस धातुओं का वहन करता है, तो धातुओं को और पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है, क्योंकि वो प्राकृत अवस्था में। लेकिन कुछ किसी कारण की वजह से कोई ना कोई विकृति होती होगी, उनमें कोई डिसीज़ हो सकती है, तो उसका हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो स्रोतस है ना, उनका सामान्य दृष्टि का कारण क्या होता है? उनकी जो कॉज हो सकते हैं, मतलब स्रोतों को जो दूषित कर रहे हैं ना, वो कॉजेस क्या होंगे? कौन से कॉज के जैसे हमारे स्रोत दूषित हो रहे हैं? तो जो हमारे दोष हैं उनके समान गुण वाले आहार विहार और धातुओं के विपरीत गुण वाले आहार विहार। कि हमारे शरीर में जो दोष है, वात पित्त कफ, अगर वो बढ़ गए तो वो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न करेंगे। तो अगर हम उनके समान गुण वाला आहार विहार करेंगे तो हमारे दोष बढ़ेंगे ही सही। इसलिए हम अगर दोषों के समान गुण वाला आहार विहार नहीं करना चाहिए। अगर हमने समान गुण वाला आहार विहार किया तो हमारे स्रोतों में दुष्टि हो जाएगी। और धातुओं के विपरीत, धातु हमारे शरीर का पोषण कर रही है ना, जैसे रस धातु, अगर हम उसके विपरीत आहार विहार करेंगे तो रस धातु का क्षय हो जाएगा। रस धातु मतलब रस आदि जितने भी सातों धातु उनका क्षय होगा। तो धातु का क्षय होगा तो हमारे शरीर का भी ह्रास होने लग जाएगा, डिजनरेशन होने लग जाएगा। इसलिए धातुओं के विपरीत गुण वाला आहार विहार नहीं करना चाहिए और दोषों के समान गुण वाला आहार विहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आता है श्रोतदुष्टि के सामान्य लक्षण। सामान्य कारण तो हमने पढ़ ले कि दोषों के समान गुण वाला आहार विहार और धातुओं के विपरीत गुण वाला आहार विहार। अब सामान्य लक्षण, अति प्रवृत्ति, संग, सीरा ग्रंथि और विमार्गमन। अति प्रवृत्ति मतलब कोई सी भी चीज़, मतलब कोई से भी जैसे पोषक तत्व है उसकी अति मात्रा में प्रवृत्ति होगी। हर चीज़ सामान्य अवस्था में सही लगती है, अगर अति प्रवृत्ति होगी तो भी प्रॉब्लम होगी, कम होगी तो भी प्रॉब्लम होगी। संग मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन,
ठीक है। सीरा ग्रंथि मतलब क्या होगा कि जो अपनी वेन वगैरह है ना वहाँ पे ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। और विमार्गमन जो उनका प्राकृत मार्ग है, कि जो नेचुरल उनका पाथवे है उस मार्ग से जा रहे हैं, लेकिन अगर वो दूसरे मार्ग पे चले जाएंगे तो उनमें प्रॉब्लम होगी ना। तो ये 4 सामान्य लक्षण है: अति प्रवृत्ति, संग, सीरा ग्रंथि और विमार्गमन। ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राण व स्रोतस। ठीक है। तो प्राण व स्रोतस का मूल, हम जितने भी स्रोतस पढ़ेंगे उनके हमें हम मूल, दुष्टि के कारण, दुष्टि के लक्षण और सुश्रुत ने विद्ध लक्षण बताए कि हमारा स्रोतस जिस जगह पे है अगर वहाँ पे कोई विद्ध हो गया, मतलब वेदन हो गया, कोई इंजुरी हो गई, तो क्या सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं प्राण व स्रोतस। तो प्राण व का स्रोतस का मूल क्या है, हम चरक वाले श्लोक देखेंगे बस। मैंने सुश्रुत वाला भी लिख दिया ताकि आपको जो इजी लगे आप लोग वो याद कर सकते हैं, लेकिन चरक वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो तत्र प्राण वाहनम स्रोतसम हृदय मूलम महास्रोतश्च। ठीक है। तो प्राण व स्रोतस का मूल क्या है, हृदय और महास्रोतस। हृदय मतलब हार्ट होता है, और महास्रोतस मतलब जितना भी हमारा जो GIT है ना उसको महास्रोतस बोला गया। और सुश्रुत ने क्या बोला है, हृदय और रसवाही धमनियाँ। तो प्राण व स्रोतस के मूल क्या है, हृदय और महास्रोतस। फिर है दुष्टि के कारण, कि प्राण व स्रोतस दूषित क्यों हो रहा है, किन कारणों की वजह से। धातुशय, मलमूत्र आदि के वेगों को धारण करना, रुक्ष पदार्थों का सेवन करना, भूख लगने की स्थिति में व्यायाम करना और शक्ति से अधिक काम करना। ठीक है। अगर हमारे शरीर में धातुओं का क्षय हो रहा है, मलमूत्र, अभी आप अष्टांग में भी पढ़ेंगे, अष्टांग हृदय आपका सब्जेक्ट है, उनमें आएगा कि वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, भूख लगने की स्थिति में व्यायाम नहीं करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में डिसीज़ होगी, और अब स्पेसिफिक क्या होगा, हमारा प्राण व स्रोतस दूषित हो जाएगा। ठीक है। अब प्राण व दुष्टि के लक्षण भी बताए गए हैं। तो प्राण व स्रोतस दूषित हो गया तो क्या लक्षण दिखेंगे, कि बहुत अधिक जोर जोर से सांस लेगा, या फिर सांस लेते समय रुकावट आएगी। प्राण व स्रोतस मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है। तो अधिक जोर जोर से सांस लेगा, सांस लेने में रुकावट आएगी, या तो जल्दी जल्दी सांस लेगा, थोड़ा थोड़ा सांस लेगा, या बार बार सांस लेगा, मतलब डिस्निया हो सकता है, रिदमिया हो सकता है, टेकिपनिया हो सकता है। ठीक है। और श्वास लेते समय करहाने की आवाज़ होगी। करहाने की आवाज़ मतलब व्हीजिंग साउंड सुनाई देगा। हम स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं अस्थमा वगैरह में, वो व्हीजिंग साउंड सुनाई देता है ना, वही करहाने की आवाज़ आएगी। और सुश्रुत ने क्या बताया है, उनके श्रोतों में विद्ध के लक्षण, कि अगर हमारे जो प्राण व स्रोतस है, हृदय और उन्होंने क्या बताइए, रसवाहिनी धमनियाँ। ठीक है। हृदय और रसवाहिनी धमनियाँ बताइए, तो उनमें अगर विद्ध हो गया तो क्या लक्षण दिखेंगे, आक्रोश होगा, शरीर झुक जाएगा, मूर्छा, चक्कर और कंप भी हो सकता है। ठीक है। तो हमारा प्राण व स्रोतस क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से इसको कोरिलेट किया है। इसका मूल है हृदय और महास्रोतस। दुष्टि के कारण है धातुशय, मलमूत्र आदि वेगों को धारण करना, रुक्ष पदार्थों का सेवन करना, भूख लगने की स्थिति में व्यायाम करना और शक्ति से अधिक काम करना। अब दुष्टि के लक्षण है, मनुष्य अधिक जोर से श्वास ले या श्वास लेते समय रुकावट का अनुभव करे, जल्दी जल्दी श्वास ले, थोड़ा थोड़ा श्वास ले, बार बार श्वास ले, या श्वास लेते समय कराहने की आवाज़ सुनाई दे, आक्रोशन, शरीर का झुकना, मूर्छा और चक्कर और कंप होगा। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं उदक व स्रोतस। तो उदक व स्रोतस का मूल क्या है, उदक वाहनम स्रोतसम तालु मूलम क्लोम। तालु और क्लोम, तालु किसको बोला गया है, पैलेट को, और क्लोम हम लंग्स भी बोल सकते हैं, कुछ लोग क्लोम को पेनक्रियाज भी बोलते हैं। ठीक है। और सुश्रुत ने भी तालु और क्लोम ही बताया। तो उदक व स्रोतस का मूल क्या है, तालु और क्लोम। अब इनकी दुष्टि के लक्षण, दुष्टि के लक्षण क्या होंगे, उदक है हमारा, उदक मतलब जल, तो गरम गरम भोजन करना, धूप का सेवन करना, आम, भय, मद्यपान करना, शुष्क अन्न का सेवन, पिपासा के वेग को धारण करना, कि हमको प्यास लग रही है और हम पानी नहीं पी रहे, उसको धारण करके रख रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा उदक व स्रोतस है ना वो दूषित हो जाएगा। तो लक्षण क्या दिखेंगे, जिह्वा, तालु, कंठ और ओष्ठ का सूखना, क्लोम का सूखना और प्यास की अतिवृद्धि होना। ठीक है। इसमें विद्ध होने पर भी प्यास होगी और सद्यो मरण होगा। तो उदक व स्रोतस का मूल क्या है, तालु और क्लोम। इसके दुष्टि के लक्षण, दुष्टि के कारण है गरम गरम भोजन करना, धूप लगना,
उष्ण विहार करना, आम दोष, भय, मद्यपान, शुष्क करना मतलब सूखा खाना खाना, पिपासा के वेग को धारण करना। तो इससे दुष्टि के लक्षण क्या होंगे? जीवा, तालु, कंठ और ओष्ठ का सूखना, क्लोम का सूखना और प्यास की अधिवृद्धि होना। विद्य के लक्षण क्या होंगे? पिपासा और सद्योमरण। अब है अन्नव स्रोतस। तो अन्नव स्रोतस का मूल क्या है? अन्नवाहनाम स्रोतसाम आमाशय मूलम वामच पार्श। आमाशय और वाम पार्श। आमाशय तो क्या होता है? हमारा स्टमक। और वाम पार्श मतलब जो हमारे फ्लैंक्स होते हैं ना, जो हमारी साइड्स होती है एब्डोमेन के साइड्स, उनको वाम पार्श बोला है। और सुश्रुत ने क्या बोला? आमाशय और अन्नवाहिनी धमनियाँ। तो श्रोतदुष्टि के लक्षण क्या, कारण क्या होंगे इसमें? अगर असमय में भोजन किया, अति मात्रा में भोजन किया या फिर अहितकर भोजन किया। कि हमको ना टाइम टू टाइम खाना खाना चाहिए, मतलब हमारा जो टाइम है उसी टाइम पे खाना खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाना चाहिए और अहितकर खाना भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर हमने असमय में भोजन किया, अति भोजन किया और अहितकर भोजन किया, उसके जैसे हमारा अन्नव स्रोत दूषित हो जाता है। और उससे क्या लक्षण होंगे? अन्न की इच्छा नहीं होती, अरुचि होती है, अपची और वमन। तो अन्न की इच्छा नहीं होगी मतलब खाना खाने में मन नहीं होगा। अरुचि होगी एनोरेक्सिया, अपची मतलब इंडाइजेशन, और वमन मतलब वॉमिटिंग होगी। ठीक है। और सुश्रुत ने क्या बताया कि अगर अन्न व स्रोतस में विद्ध हो रहा है, कुछ ट्रॉमा हो रहा है, अन्न व स्रोतस क्या होता है? आमाशय और अन्नवाहिनी धमनियाँ। तो वहाँ पे आद्यमान हो सकता है कि पेट में ना वायु बढ़ जाएगी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं पेट फूल जाएगा, हवा भर जाएगी। उदर में शूल होगा, अन्न से द्वेष होगा, मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। छर्दी मतलब वॉमिटिंग होगी। पिपासा प्यास लगेगी। आंध्य अंधापन होगा और मरण होगा। ठीक है। तो अन्न व स्रोतस का मूल क्या है? आमाशय और वाम पार्श। श्रोतदुष्टि के कारण है असमय भोजन करना, अति मात्रा में भोजन करना और अहितकर भोजन करना। ठीक है। और दुष्टि के लक्षण है अन्न की इच्छा नहीं होना, अरुचि, अपची और वमन। विद्या लक्षण है आत्मान, उदरशूल, अन्न द्वेष, छर्दी, पिपासा, आंध्य और मरण। ठीक है। आज हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि अगर हम सारे स्रोतस एक साथ में पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा और आप लोग सारा कवर नहीं कर पाएंगे एक साथ में। इसलिए हम आगे वाले जो स्रोतस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो हमने आज पढ़ा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा दोष धातु मल मूलम शरीरम, कि दोष धातु मल ही शरीर के मूल कारण है। यहाँ दो शब्द से वात पित्त कफ लिया गया है। तो अगर ये मित्ता या आहार विहार से शरीर को दूषित करते तो उन्हें दोष कहा गया है, धारण करते तो धातु और मलिन करते तो मल कहा गया है। ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया जिस प्रकार वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में उसकी मूल कारण होती है, उसी प्रकार शरीर के भी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में दोष धातु और मल उसके कारण होते हैं। ठीक है। श्रोतस क्या होता है? जिसमें श्रवण की क्रिया होती है, उसमें श्रोतस कहा गया है। जो धातु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं उन्हें भी श्रोतस कहते हैं। और श्रोतस पोषक रसों का वहन करते हैं। परिभाषा पुरुष में जितने मूर्तिमान भाव है ना, उतने ही पुरुषों में श्रोतस है। श्रोतस का लक्षण क्या है? कि अनेक प्रकार के भाव की उत्पत्ति में और उनके वहन में जो भाग लेता है उसे श्रोतस कहा गया। श्रोतस नली के समान होते हैं, अवकाश युक्त, धातु का वहन करते उसके समान वर्ण वाले हो जाते हैं, गोल, चपटे, सूक्ष्म होते हैं, रस का श्रवण करते हैं और पुरुष श्रोतों का समुदाय ही पुरुष है। चरक ने 13 श्रोतस बताए हैं और सुश्रुत ने 22 मतलब 11 जोड़ी श्रोतस बताए। तो चरक ने बताया प्राण, उदक, अन्न, 7 धातु वाले, 3 मल। ठीक है। और सुश्रुत ने अस्थि, मज्जा और श्वेत इनको नहीं बताया है और उन्होंने आर्तव को श्रोतस बताया। ठीक है। तो सुश्रुत ने 3 नहीं बताया, 1 बताया है। फिर सुश्रुत ने एक और डिवाइड किया है क्लासिफिकेशन, बहिर्मुख श्रोतस और अंतर्मुख श्रोतस। तो बहिर्मुख श्रोतस 9 होते हैं, अंतर्मुख श्रोतस 11, जो हमने आगे पढ़े वही। श्रोतस की पर्याय है स्रोत, सीरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पंथान, मार्ग, शीर, छिद्र, संवृत, असंवृत, स्थान, आशा और निकित। फिर हमने आगे देखा श्रोतोदुष्टि का सामान्य कारण, कि हमारे श्रोतस क्यों दूषित होते हैं। दोषों के समान गुण वाले आहार विहार करने से और धातु के विपरीत गुण वाले आहार विहार करने से हमारे श्रोतस दूषित होते हैं। तो दुष्टि में क्या लक्षण दिखते हैं? अति प्रवृत्ति, संग, सिरा ग्रंथि और विमार्गमन। क्यों दिखते हैं? दोषों के समान गुण वाले आहार विहार से और धातुओं के विपरीत गुण वाले आहार विहार से। फिर हम देखते हैं प्राण व श्रोतस। तो प्राण व श्रोतस का मूल क्या है? हृदय और महाश्रोतस। सॉरी, हृदय और महाश्रोतस को प्राण व श्रोतस का मूल कहा गया है। इसकी दुष्टि का कारण होता है धातुक्षय,
मलमूत्र के वेगों को धारण करना, रुक्ष पदार्थों का सेवन करना, भूख लगने की स्थिति में भी व्यायाम करना और शक्ति से अधिक काम करना। तो लक्षण क्या होंगे, जितनी भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब हमको ना रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी, या तो जोर जोर से सांस लेना, सांस लेने में रुकावट होना, जल्दी जल्दी सांस लेना, बार बार सांस लेना और सांस लेने में कराहने की आवाज़ आएगी। सुश्रुत ने बोला कि अगर इसमें विद्ध हो गया तो आक्रोश होगा, शरीर झुक जाएगा, मूर्छा, चक्कर और कंप होगा। उदक व श्रोतस का मूल है तालु और क्लोम। इसकी दृष्टि के लक्षण क्या होंगे, गर्म भोजन करना, धूप लगना, उष्ण विहार, आम दोष, भय, मद्यपान, शुष्क अन्न का सेवन और पिपासा के वेग को धारण करना। दृष्टि के लक्षण होते हैं जीवा, तालु, ओष्ठ और कंठ में सूखना। अगर उदक मतलब पानी नहीं रहेगा तो मुख सूखेगा ना, तो जीवा, तालु मतलब पैलेट, कंठ और ओठ सूखेगा, क्लोम भी सूख जाएंगे और प्यास की अतिवृद्धि होगी, और विद्ध होने में भी पिपासा और सद्यो मरण होगा। अब अन्न व श्रोतस, तो अन्न व श्रोतस का मूल क्या है, आमाशय और वामपाश। अगर हमने सही से खाना नहीं खाया, जैसे कि असमय में भोजन करना, अति मात्रा में और अहितकर भोजन करना। लक्षण क्या होंगे, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, अरुचि होगी, अपची, और अपची मतलब इंडाइजेशन और वोमिटिंग भी हो सकती है। और विद्ध होने पर आदमान, उदरशूल, अन्नद्वेष, छर्दी, पिपासा, आंध्य और मरण होगा। ठीक है, आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को अगर इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।